गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित नंदन कटारा, गवर्नमेंट आईटी मुंडा पांडे से, व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम, कंप्यूटर के जनक कौन है, यह प्रश्न आप सभी लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे और यह जानकारी देने के लिए ही हमने यह वीडियो बनाया है। कंप्यूटर कैसे कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ये देखिए डायग्राम है आपका कंप्यूटर का। इस डायग्राम से पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कंप्यूटर कैसा आपको दिखता है। इसमें कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है और माउस होता है, जो कि आपके सीपीयू से वेल कनेक्टेड होने चाहिए। पहला एक क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में आता है वह है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसके लिए हम गणक या संगणक इसको कहा जाता है। इसका आविष्कार करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, वह पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, लिसनिंग और वीडियो को देखने के लिए और ऑडियो को सुनने के लिए किया था। इसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं, डेटाबेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके साथ साथ कई सारे कामों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे बैंकों में, शैक्षिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का बहुतायत रूप से किया जा रहा है। कंप्यूटर एक ऐसा चीज बन गया है कि जिसके बिना हमारा दैनिक जीवन में काम करना संभव नहीं है। कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं, यानी वह उस कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। उसके अंदर चाहे सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर जो भी व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर के द्वारा कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है इसकी पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाल दी गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू में कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है। उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, कंप्यूटर का जनक कौन है, मतलब कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वह वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कई शब्द को लिया गया है। इसकी वजह यह है कि अंग्रेजी भाषा इसके तकनीकी शब्द खासतौर पर प्राचीन भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसके लिए कंप्यूटर शब्द यानी कि एक मशीन के लिए जो गणना करती है उसको लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को लिया गया है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी आमतौर पर कॉमनली, ओ ऑपरेटेड मतलब कि संचालित, एम मशीन, पी विशेष रूप से, यू प्रयुक्त मतलब कि यूज, टी मतलब कि तकनीकी, ई मतलब कि शैक्षिक, आर मतलब कि रिसर्च। तो इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स के नाम हैं प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, तीसरा मेमोरी, हार्ड डिस्क, चौथा मॉडेम, पांचवा साउंड कार्ड, छठा मॉनिटर, आठवां कीबोर्ड और माउस। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की पहली विशेषता है स्पीड। जहाँ आपको एक अच्छी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, वही कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सेकंड्स में, कम समय में कर लेता है। ये गति प्रोसेसर से प्रदान की जाती है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकंड, प्रति मिली सेकंड, प्रति माइक्रो सेकंड, प्रति नैनो सेकंड इत्यादि में आंकी जाती है। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है सटीकता, एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य करना यानी पूरी सटीकता के साथ किसी भी काम को पूरा करना। दूसरी विशेषता है कंप्यूटर द्वारा कभी कोई गलती नहीं की जाती। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है। कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को निर्दिष्ट निर्देश का पालन करके किसी कार्य को अंजाम देता है।
कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम गलत दिया जा रहा है तो उसके प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो सकती है जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर की तीसरी विशेषता स्वचालित ऑटोमेशन, मतलब कि ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक के बाद एक निर्देश देने का जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, वह स्वचालित ऑटोमेशन रूप से बिना रुके कार्य करता रहता है। उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर से प्रिंटर को 100 पेज प्रिंट करने की कमांड दी जाए तो 100 पेज प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा। उन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं, वह उन्हीं के आधार पर उनका पूरा करता है। यह निर्देश कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलते हैं और काम को करने के लिए अगले प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर की चौथी विशेषता है परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना, निर्देशों के साथ स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित होती है तो सूचना के समाप्त होने की संभावना कम ही रहती है। कंप्यूटर की पांचवी विशेषता विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के बाह्य, एक्सटर्नल और आंतरिक संग्रहण में माध्यमिक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम में असीमित डेटा सूचनाओं को संग्रहण किया जा रहा है। कंप्यूटर में कम स्थानीय घनत्व सूचनाओं को संग्रहण किया जा सकता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। कंप्यूटर की छठवीं विशेषता है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्रीवल। कंप्यूटर द्वारा कुछ ही सेकंड में जो भी भंडारित सूचना है, आवश्यक सूचना को प्राप्त किया, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग हो रही है और काम में भी सरल हो गया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें जरूरी होता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी। ये चारों आपकी कनेक्टेड होती है सीपीयू से, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इन तीनों यूनिट के बिना कंप्यूटर की आर्किटेक्चर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर की संरचना में सबसे इम्पोर्टेंट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंप्यूटर के वह भाग हार्डवेयर होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जाता है। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस इत्यादि इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देते हैं। यह आईओ डिवाइसेस कहलाती है। दूसरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट दोनों मिलकर अंक गणितीय गणना और तार्किक गणना करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क इसीलिए कहा जाता है। कंप्यूटर का तीसरा पार्ट है मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को संग्रहित करता है। और साथ ही प्राथमिक और द्वितीय दो प्रकार की मेमोरी होती है, उदाहरण के लिए रैम और हार्ड डिस्क। चौथा इसका पार्ट है आपका आउटपुट यूनिट। आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी के लिए कंप्यूटर और आप द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट द्वारा आपको प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण है कंप्यूटर मॉनिटर, जो कि आईओ डिवाइस कहलाती है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो समाप्त है। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।